नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। कहानी अतीक अहमद की। अतीक अहमद जो कि इलाहाबाद से 5 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। हालांकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। वही प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। वहां पर एक आतंक का नाम अगर कहा जाए, चकिया इलाके में, खुलदाबाद में, तो उस व्यक्ति का नाम है अतीक अहमद, जो कि 5 बार का विधायक भी है और 1 बार सांसद भी रहा है। अतीक अहमद के खिलाफ इन दिनों योगी सरकार अभियान चला रही है। उसके तमाम जो घर हैं, उसके जो भी उसने अवैध संपत्तियां कमाई, उन सब की लिस्ट निकाली जा रही है और उन सभी को नेस्तानाबूद किया जा रहा है। ये कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। न केवल अतीक अहमद के खिलाफ, बल्कि उत्तर प्रदेश में और भी जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, चाहे वो नेता के भेष में बाद में आ गए हों, उन सब के खिलाफ लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की। अतीक अहमद के जन्म से लेकर और अभी तक क्या क्या अतीक अहमद की पूरी हिस्ट्री रही है, पूरी कहानी रही है, उस पर हम आज बात करेंगे। साल 1965, जिला इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। चकिया इलाके में अतीक अहमद का जन्म होता है। उसके पिता का नाम था फिरोज, वो टांगा चलाते थे। ये कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक टांगे वाले का लड़का किस तरह से पहले अपराधी बना, किस तरह उसने राजनीति में एंट्री ली और फिर उसके बाद एक बाहुबली नेता की छवि उसकी बनी। यहाँ तक कि अतीक अहमद के बारे में लोगों को पता है कि जब अतीक अहमद जहाँ से चुनाव लड़ते थे, पश्चिम इलाहाबाद पश्चिम का वो क्षेत्र कहा जाता था, वहाँ से कोई टिकट नहीं लेता था। किसी राजनीतिक दल के लोग वहाँ से उम्मीदवार खड़ा करते थे तो बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार, यानी वहाँ टिकट के लिए कोई इच्छुक नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ अतीक अहमद का जीतना तय था। वो चाहे निर्दलीय लड़े या किसी और दल से। एक बार उसे सपा का सहारा मिला तो एक बार अपना दल से। तो इस तरह अतीक अहमद विधायक, सांसद सब बना। अतीक अहमद बचपन में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था। हाई स्कूल में फेल हो गया और उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने पहला कदम किया। इलाके में अतीक अहमद की थोड़ी सी दहशत फैली। वहाँ पे जो बदमाश थे उनमें उसकी गिनती होने लगी। धीरे धीरे अतीक अहमद का कद बढ़ने लगा। उन दिनों इलाहाबाद में एक विधायक हुआ करते थे, चांद बाबा। चांद बाबा भी अपने समय के बाहुबली विधायक थे और उनका सिक्का इलाहाबाद में चलता था। चकिया क्षेत्र में उनका भी रसूख था। इधर अतीक अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चांद बाबा और अतीक अहमद में आपस में विवाद हुआ और ये विवाद आगे चलकर काफ़ी बढ़ा और इसमें चांद बाबा की हत्या हो गई। दरअसल अतीक अहमद के जो फादर थे, यानी जो पिता थे, वालिद थे उनके, वो टांगा चलाया करते थे। उनका नाम था फिरोज और वो वहाँ पर फिरोज टांगे वाले के नाम से फेमस थे। और फिरोज टांगे वाले का ये लड़का अतीक आगे चलकर एक बड़ा नेता बना, माफिया बना, बाहुबली बना। और यहाँ तक कि इतना बड़ा बाहुबली और इतना बड़ा दहशत का पर्याय बना कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में रखना मुनासिब नहीं समझा गया और इस समय वो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। ये कहानी हम आपको आगे और बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं साल 1986 में। उस समय अतीक का वर्चस्व धीरे धीरे 86 में बढ़ रहा था। पुलिस उसको तलाश कर रही थी और एक बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने अतीक पर शिकंजा कस दिया। कहा जाता है इसके पीछे चांद बाबा का हाथ था। पुलिस ने अतीक अहमद को उठा लिया। उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इधर पुलिस ने अतीक को उठाया तो उधर अतीक की लॉबी एक्टिव हुई और यहाँ तक कहा जाता है कि अतीक को छोड़ने के लिए
दिल्ली से लखनऊ फोन आया और फिर लखनऊ से इलाहाबाद। अतीक को छोड़ दिया गया, क्योंकि हो सकता था, लोगों को डर था उसके साथ के जो भी लोग थे कि अतीक का इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन सीधे कहा जाता है कि उस समय दिल्ली से फोन आया था अतीक को छुड़ाने के लिए और पुलिस को अतीक को छोड़ना पड़ा। ये साल था 1986। थोड़ा सा समय और आगे बढ़ता है, साल आता है 1989, 1989। 1989 में अब अतीक ने मन बना लिया कि अब उसे खादी पर पहनना है, यानी उसे अब नेता बनना है चांद बाबा की तरह। इस बार चुनाव था, अतीक चांद बाबा के सामने था। अतीक और चांद बाबा में विवाद भी हुआ इलेक्शन के समय, लेकिन रिजल्ट जब निकलता है तो उसमें अतीक अहमद विधायक बन जाता है। और इसके बाद चांद बाबा की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े बाजार में, और इसका इल्जाम लगता है अतीक अहमद। अतीक अहमद अब फिलहाल बहुत मजबूत नेता बन चुका था। इलाके में उसकी दहशत हो गई थी। चांद बाबा का जो गैंग था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, अतीक का वर्चस्व हो जाता है। और अतीक फिर 89 से लेकर लगातार विधायक बनता रहा। सरकार किसी की भी हो, अतीक अहमद लगातार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ता रहा। कहा जाता है कि अतीक अहमद की पढ़ाई के जो किताबें थी, जो कॉपियां थी, वो भले खाली रही, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में उसकी एंट्री पूरी फुल होती जा रही थी। कानून की किताब में उसके अपराध के पन्ने बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे अतीक अहमद एक बड़ा बाहुबली नेता बन चुका था। इलाहाबाद में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अतीक के खिलाफ चुनाव लड़े। 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बन गया और यहीं से अतीक के राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई। सांसद बनने के बाद हालांकि लोगों का राजनीतिक वर्चस्व और बढ़ता है, लेकिन अतीक के मामले में उल्टा हो गया। अतीक को पश्चिम क्षेत्र से विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी। उसके भाई अशरफ ने वहां से पर्चा भरा और अपोजिशन में एक वहां का लोकल व्यक्ति जो कि राजू पाल, जो कि कभी अतीक का ही साथी हुआ करता था, उसने बसपा से चुनाव लड़ा। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वहां अतीक के साम्राज्य में कोई सेंध लगा सकता है, लेकिन राजू पाल ने अतीक के साम्राज्य को गिराया और वहां से राजू पाल विधायक बन गया। ये बात अतीक को, उसके परिवार को, उसके भाई को बेहद नागवार हुई। अतीक को लगा कि उसे कोई वर्चस्व को उसके चुनौती देने लगा, क्योंकि इसके पहले अतीक के ऊपर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिसमें हत्या के प्रयास, किडनैपिंग, इस तरह के तमाम मुकदमे अतीक के ऊपर पहले से दर्ज थे। एक बाहुबली नेता की छवि, 5 बार का विधायक, 1 बार सांसद, और उसको कोई एक लड़का उसके क्षेत्र का चुनौती दे दे और वो विधायक बन जाए, ये बात अतीक को नागवार गुजरी। उसके बाद फिर 2005 में धूमनगंज में दिन दहाड़े राजूपाल की हत्या कर दी गई। इसमें भी नाम आया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ का। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार होने का लाभ अतीक अहमद को मिला, लेकिन अतीक अहमद को पार्टी ने बाहर कर दिया। 2007 में सत्ता परिवर्तन हो गया। प्रदेश में बन गई मायावती की सरकार, मायावती मुख्यमंत्री थी। अब बारी अतीक अहमद के पतन की थी। अतीक अहमद पर इनाम घोषित किया गया, 20,000 का इनाम। ये पहली बार था जब किसी सिटिंग एमपी पर इनाम घोषित हुआ, वो भगोड़ा घोषित हुआ। अतीक अहमद इलाहाबाद से फरार था। हालांकि बाद में उसकी
गिरफ्तारी हुई दिल्ली से और कहा जाता है कि उसने खुद अपने आप को अरेस्ट कराया था। मायावती की सरकार में भी अतीक अहमद के खिलाफ ऑपरेशन अतीक चला और उसके तमाम जो बिल्डिंगें जो सरकारी ज़मीनों पर खड़ी थी या कब्जा लेकर खड़ी थी या दबंगई से खड़ी की गई थी, वो सभी नेस्ता नाबूद कर दी गई। लेकिन इससे अतीक की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अतीक लगातार चुनाव में पार्टिसिपेट करता रहा, क्योंकि किसी भी मामले में फैसला नहीं आया। अगर बात करें राजू पाल की भी हत्या की, तो 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी। आज 2020 चल रहा है, 15 साल हो गए, लेकिन अभी इस मामले में भी कोई फैसला नहीं आया। हालांकि ये पूरा मामला अब सीबीआई को रेफर कर दिया गया है और अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है। अभी कुछ दिन पहले अतीक के भाई अशरफ को भी गिरफ्तार किया गया। अतीक अहमद समय समय पर जेल में रहते हुए भी उसने चुनाव लड़ा और जब कानपुर में उसका नाम एक बार समाजवादी पार्टी से घोषित किया गया था 2017 में, तो वो 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा था। इस बात की जब मीडिया में चर्चा हुई तो अखिलेश यादव ने उसका टिकट काटा और उसे पार्टी से भी बाहर किया। लेकिन अतीक अहमद का रसूख कहा जाए तो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो माफिया से नेता बनते हैं, वो दो छवि बनाकर रखते हैं। एक छवि होती है उनकी दबंगई की, एक माफियागिरी की, और दूसरी छवि होती है रॉबिन हुड, यानी कि किसी गरीब की मदद कर देना, शादियां करा देना, किसी का इलाज करा देना। तो एक तरफ अतीक अहमद की ये भी छवि थी। अगर कोई अतीक अहमद से बात करे तो उसे लगता है कि बहुत सरल आदमी है, बहुत अच्छे से व्यवहार है उसका। लेकिन दूसरी उसका दूसरा चेहरा है वो काफ़ी खतरनाक और एक माफिया का है। उसका वर्चस्व इलाहाबाद से निकलकर न केवल इलाहाबाद, उसके पूर्वांचल में भी उसका काफ़ी वर्चस्व रहा। यहाँ तक कि बिहार तक भी उसने ठेके पट्टे के काम किए और वहाँ पे भी कुछ मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। कुल मिला के अगर कहा जाए तो अतीक अहमद पर दर्ज मामलों की संख्या 200 से अधिक हो गई थी। हालांकि इस समय सिर्फ 37 केस, सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 200 से अधिक केस एक समय दर्ज हो गए थे। और जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो एक ही दिन में 100 से अधिक मामले उस पर दर्ज हुए थे। और एक बसपा की मुख्यमंत्री जो मायावती थी, उनके खिलाफ भी 95 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उसमें भी अतीक की भूमिका थी। तो इस वजह से मायावती उनसे काफ़ी नाराज़ थी। और राजू पाल की हत्या के बाद तो उनका गुस्सा सबने देखा और अतीक को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने के प्रयास किए गए। अतीक को पता था कि उसका इनकाउंटर हो सकता है, इसलिए उसने दिल्ली में सरेंडर किया, यहाँ पर उसने सरेंडर नहीं किया। अतीक कभी जेल में, कभी जेल से बाहर, लेकिन उसके साम्राज्य में कोई कमी नहीं आई। और साल 2019 में लखनऊ के एक व्यापारी मोहित अग्रवाल को उसने जिस तरह से जेल में बुलाया, वहाँ उसने पीटा, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अतीक की हनक किस तरह थी। एक व्यापारी को जेल में उठाना, जेल में रहते हुए भी, और उसकी पिटाई करना। बाद में ये सारा केस सामने आया और ऑडियो भी इसका पूरा वायरल हुआ कि किस तरह से अतीक ने जेल में रहकर धमकाया। बाद में अतीक को बरेली जेल भेजा गया, लेकिन फिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आई कि अतीक को उत्तर प्रदेश में रखना कहीं से उचित नहीं है, इसलिए उसे ऐसी जगह रखा जाए जो उत्तर प्रदेश से दूर हो। और इस समय अतीक अहमद गुजरात जेल में है, साबरमती जेल में गुजरात की, और वहाँ पर, और इस समय अतीक अहमद के बारे में कोई फिलहाल अभी कोई ताज़ा सूचना नहीं मिल रही है कि उसने कोई और ऐसा कांड किया हो। लेकिन अंदर खाने ये बात है कि अतीक अहमद का जो कारोबार है, जो काम है, वो उसी तरह चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार अतीक अहमद के जो कमाई हुई संपत्तियां हैं अवैध तरीके से, उन सबको ज़मींदोज़ कर रही है, उन पर बुलडोज़र चल रहा है। और अतीक का साम्राज्य धीरे धीरे, जो उसकी ऐसे लोगों की कमर जो होती है वो पैसों के बल पे होती है, और उसी पैसों के दम पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। 500-500 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। तो वो अभी फ़िलहाल सरकार योगी की है और योगी सरकार ने इस तरह के लोगों के ऊपर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और लगातार शिकंजा कसा भी जा रहा है। इस समय लगभग 35-37 केस अतीक अहमद के एक्टिव हैं। कई मामलों में गवाह मुकर गए, कई में फैसला नहीं आया, कई केस खारिज कर दिए गए, कई केस वापस ले लिए गए।
इसके अलावा तमाम हत्याओं में अतीक का नाम आया। हालांकि जब वो एक कॉलेज की में जाकर उसने गुंडे की थी, मारपीट की थी, वो भी वीडियो सामने आया था। तो अतीक लगातार एक के बाद एक केस में फंसता गया। सांसद बनने के बाद कहा जाता है कि उसे और ऊपर जाना था, लेकिन वहाँ से उसकी जो सफलता की सीढ़ियाँ थी वो पीछे आती गई। और अब अतीक फ़िलहाल जेल में है। कितने समय जेल में रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा जाता है कि अतीक के अगर जो मिलता है, जो जानता है अतीक को, मैंने भी 1-2 बार इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि अगर आपसे बात करेगा तो बहुत ही शांति और शालीनता से, लेकिन उसका एक दूसरा चेहरा भी है। अतीक अहमद को जानने वाले कहते हैं कि अतीक अहमद अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं माफ़ करता और यही उसका तरीका है। काफ़ी क्रूर और काफ़ी ख़तरनाक भी वो व्यक्ति है। अगर एक तरफ उत्तर प्रदेश में कहा जाए मुख्तार अंसारी, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद, बिहार में सैयद सोहराबुद्दीन, इस तरह के तमाम लोग अपराध के बाद फिर उन्होंने राजनीति का चोला पहना और लगातार अपना काम करते रहे। तो अतीक के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि 64-65 में उसकी पैदाइश हुई इलाहाबाद के चकिया में। वहाँ से धीरे धीरे उसने बदमाशी शुरू करी। हाई स्कूल में फेल हुआ। उसके पिता फिरोज टांगा चलाते थे। वहाँ से उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर चांद बाबा का मर्डर हुआ। चांद बाबा के मर्डर के बाद अतीक उभर के सामने आया, वहाँ विधायक बना और उसके बाद ऐसा क्षेत्र इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, अतीक के खिलाफ कोई टिकट नहीं लेता था। कोई भी बड़ी पार्टी का, भले ही सत्ता कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, बसपा की रही हो, लेकिन कोई अतीक के सामने टिकता नहीं था। फिलहाल इस समय अतीक जेल में है और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सरकार अतीक को जेल में रख पाएगी या उसके खिलाफ किसी तरह अभियान जारी रहेगा। और आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति का जो गठजोड़ है उसमें इस तरह के तमाम लोग सामने आए हैं जो बाद में राजनीतिक चोला उन्होंने ओढ़ा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।